और वो धीरे धीरे क्या होता है कि नशा धीरे धीरे आता है। अब वो पीते जाता है और वो एक टाइम में इतना पी लेता है और जब वो पीक लेवल पर पहुंचता है तब तक उसको ब्रेन हेमरेज या डेथ होने के चांसेस कई बार होता है। ये कॉमा में चला जाना ये बहुत ऑब्वियस होता है दिखने में। स्केलेटन बॉडी मिलता है, पैर मिलता है, स्कल के जो भी पार्ट्स वगैरह हैं वो मिलते हैं, तो उसकी एक परसेंटेज हमने बनाई हुई है कि परसेंटेज के अनुसार हम ये कह सकते हैं कंफर्म कि ये बोन जो हमें मिला है वो मेल का है या फीमेल का है। जब भी आप बॉम्ब देखें तो मेरे हिसाब से डिफ्यूज़ उसको आप लोग किस तरह से करते हैं? हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, टूल्स है, टेक्निक्स है और हम खुद भी पहले प्रिकॉशन ले लेते हैं कि कई बार क्या होता है डिफ्यूज़ के चक्कर में या डेटोनेट के चक्कर में वो एक्सप्लोड कर जाता है। आसपास जो भी स्पीसीज हमें पाया जाता है, गोट का है, पिग का है, इन सब तरह का स्पीसीज़ का हम एक एंटीसेरा का प्रोसेस प्रिपेयर करते हैं और उसके थ्रू जहाँ पे क्लाउडी अपीयरेंस आता है उसके थ्रू हम बताते हैं ये। हमारे पास राइफल के या भी कोई भी ऐसे आता है बैलिस्टिक मटेरियल कोई भी हमारे पास आता है कि इससे फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है। देख लीजिए, हेरोइन आप देखो या ना देखो, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हेरोइन है। सर ये कहाँ से प्राप्त किया गया था? नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पे आज के हेल्प डेस्क के पास मैं आया हूँ और आज मैं बताऊँगा कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है, किस किस इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है, बॉम्ब डिफ्यूज़ किस तरह किया जाता है, बॉम्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर कहीं पे भी ऐसी बॉम्ब ऐसा कुछ आप देखें, वो चाहे ये हैंड ग्रेनाइट हो, देखिए इसमें पिन लगा हुआ है, वो चाहे हैंड ग्रेनाइट हो या फिर इस तरह का सिलेंडर हो, रेडियो हो, ये सुतरी बम है ना सर, नारियल बम जिसको करते हैं, ये देख लीजिए। सर एक एक करके बताइए। देखिए जैसे सबसे ऑब्वियस बॉम्ब होता है जैसे कि आपको ट्रांजिस्टर में या फिर कहीं भी इजीली अवेलेबल होता है इसको बॉम्ब को, जैसे हमने प्लेस कर दिया। अब जैसे कि ट्रेन में हो गया, बस में हो गया, कहीं भी पब्लिक प्लेस में लोग देखते हैं कि एक रेडियो रखा हुआ है, अनजान सा रेडियो, उन्हें लगता है कि उनको मतलब आकर्षित करता है कि क्या है नहीं है, वो किसी का सामान नहीं समझ करके उसको छूते हैं, उसको ऑन कर देते हैं और जिसके कारण ये एक्सप्लोड हो जाता है ईजिली। कहीं पे उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होता और वो एक पैरामीटर जो भी डायमीटर है वो भीड़ को चाहता है जितना हो सके उतना डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, उसी तरह से एक जैसे होता है हमारे पास TNT है, मर्करिक सल्फोनेट है, इन सब का क्या होता है कि अगर ये पाउडर आपको कहीं मिलता है, कहीं रखा रहता है कोई भी में भी, तो उन्हें जिस एकदम सिंपल रहता है, इसमें अगर हल्का सा भी टेम्परेचर या इसे हम बार बार हिलाए डुलाए जैसे कि फ्रिक्शन के कारण या कोई तरह का प्रेशर के कारण ये ईजिली एक्सप्लोड हो सकता है, ईजिली एक्सप्लोड हो सकता है। और भी चीज़ें हमारे पास है जैसे कि ये नशीले पदार्थ है। अच्छा, ये जो है इसको हम किस तरह से पहचानेंगे? जैसे ये मरकरी, सबसे क्या नाम है? ये मर्करिक सल्फोनेट है। मरकरी इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे इसके सबसे इम्पोर्टेंट है जो है ना शाइनिंग अपीयरेंस होती है इसकी, ये आपको शाइनिंग अपीयरेंस दिख जाएगा। तो जैसे आप, और ये दूसरे क्रिस्टल से अलग होती है, और भी चीज़ें हैं लेकिन सबसे ईजिली जो चीज़ें हैं कि ये आपको क्रिस्टल फॉर्म में दिखती हैं और शाइनिंग अपीयरेंस होती है जो मरकरी का होता है, तो ये ईजिली हम पहचान सकते हैं बालों को। कोई जानना चाहता हूँ कि कहीं बॉम्ब देख लिए, अब उसको डिफ्यूज किस तरह से आप लोग? नहीं, जब भी आप बॉम्ब देखें तो मेरे हिसाब से डिफ्यूज उसको आप लोग किस तरह से करते हैं? हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, टूल्स है, टेक्निक्स है और हम खुद भी पहले प्रिकॉशन ले लेते हैं कि कई बार क्या होता है डिफ्यूज के चक्कर में या डेटोनेट के चक्कर में वो एक्सप्लोड कर जाता है। तो हमारे पास जैसे इक्विपमेंट्स और जो प्रोटेक्शंस रहती हैं और हम एक सेफ प्लेस देखते हैं, उसके टाइम में ही हमें उसको डिफ्यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कोई भी, अगर आप कहीं भी कोई तरह का मतलब संदिग्ध चीज़ देख लें या कोई सस्पिशियस चीज़ देख लें तो उसको आप सबसे पहले आप फ़ोन करें पुलिस को या जो भी नियर बाय आपका प्रोटेक्शन में है, RPF है, कांस्टेबल है या जो भी है, सब इंस्पेक्टर है, आप उनको इन्फॉर्म करें। वो आपको जो है फर्दर उस चीज़ को, एरिया को सील कर देता है या उस एरिया को प्रिजर्व कर देता है फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। कई बार होता है कि किसी का बैग छूट गया लेकिन हमें लगता है कि नहीं उसके अंदर कुछ होगा, तो उस समय हम लोग हर एक प्रिकॉशन को देखते हुए उन चीज़ों को हम एग्जामिन करते हैं, तब जा करके ही हम उसको निकालते हैं। ये तो जैसे डिफ्यूजन का हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि यात्रा करने के दौरान लोगों को नशीला पदार्थ कर दिया जाता है। हाँ, किसी को बिस्किट खिला दिया, तो उसमें देखिए क्या होता है कि कई बार जैसे बेंजोडाइज़ेपाम एक बहुत ऑब्वियस केमिकल वगैरह है, नशीला पदार्थ है, उसमें क्या होता है कि ईजिली आप कोई भी खाने की चीज़ में, चाय में या फिर आप कोल्ड ड्रिंक में, पानी में ईजिली मिला देते हैं और उसकी जो स्वाद होती है ना वो ईजिली समझ में नहीं आता है। वो लगता है कि जैसे हाँ वो ठीक है, ऑब्वियस है, वो वही टेस्ट है उसका। जैसे कई बार हम चाय पीते नहीं कहते कि जैसे चीनी ज़्यादा है या चीनी कम है या चीनी नहीं है, तो हम उसको इग्नोर करते हुए कभी कभी पी लेते हैं। लेकिन क्या होता है उसका रिएक्शन धीरे धीरे होता है और ये इतना मतलब नशीला होता है कि उसको कभी कभी 3 दिन 2 दिन तक उसको उठने में लग जाता है।
अच्छा उठ तो जाता है लेकिन हेलुसिनेशन भी होता है। हेलुसिनेशन मतलब कि कई बार उसको कोई अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है या कुछ भी है। इसको हम कई बार हम लोग डे ड्रग भी कहते हैं कि जैसे कोई लड़का जो है या लड़की को किसी को घुमाने के लिए लेके गया, उसको उसको डे ड्रग इसी के नाम से कहा गया है। उसको घुमाने के लिए लेके गया और वहाँ पे उसने क्या किया, उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया और उसके साथ जो भी है गलत है या फिर जो भी है वो इमोरल ट्रैफिकिंग में भी कई बार काम आता है उसमें, तो उसको यूज़ कर सकता है इजीली खाने पीने के सामान में और इजीली कैरेबल है। उसमें ज़्यादा पता नहीं चलता है कि उसमें क्या मिला है नहीं मिला है। जब हमारे पास आता है उसके जो ब्लड सैंपल्स होती है, विसरा होता है, तो उसे हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तब जाके हम एक्यूरेटली बोल पाते हैं कि हाँ ये ड्रग इसको दिया गया। अच्छा कई बार ये भी होता है कि अल्कोहल का, जैसे मैं बताता हूँ, वो भी एक तरह का ड्रग ही है। मतलब वो अल्कोहल मतलब नशीला पदार्थ में ही आता है कि ऐसे परमिजिबल लिमिट उसका 30 है, लेकिन कई बार होता है कि 30 के बाद भी उसको नशा नहीं आता है और वो धीरे धीरे क्या होता है कि नशा धीरे धीरे आता है। अब वो पीते जाता है और वो एक टाइम में इतना पी लेता है और जब वो पीक लेवल पर पहुंचता है तब तक उसको ब्रेन हेमरेज या डेथ होने के चांसेस कई बार होता है। ये कॉमा में चला जाना ये बहुत ऑब्वियस होता है, दिखने में आता है, ये हमारे पास रिपोर्ट्स जो आती हैं अल्कोहल से भी। अल्कोहल से। अच्छा जैसे कितने प्रकार के होते हैं, जैसे ये है हेरोइन है, ड्रग्स देख लीजिए हेरोइन, आप देखो या ना देखो लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हेरोइन है। सर ये कहाँ से प्राप्त किया गया था? इतना ज़्यादा हम तो डिटेल में नहीं बता सकते हैं। कुछ हम लोग एक्सट्रैक्शन करके आता है, ये सब चीज़ें प्योर करके फॉर्म में आता है। हमारा काम होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी संदिग्ध चीज़ आता है या एग्जिबिट हमें भेजा जाता है, विसरा में हो या कोई केमिकल में हो या ब्लड में हो, हमें जांच के लिए आता है कि इसमें वो चीज़ें प्रेजेंट है कि नहीं है, जो उसको फर्दर पुलिस में उसको इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले और वो मदद के अनुसार हम बोलते हैं कि हाँ है ये चीज़ें हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे कि ये जीव विज्ञान बता आ जाइएगा सब। ये बोन का पार्ट है। जैसे हमें कोई बताया जाता है कि यहाँ पे हमें एक बॉडी को दफनाया गया है। अब हमें वहाँ पे हमने जब खोजबीन किया और एक्सकेवेट किया, जैसे कि ये यूजुअली तो हमें कोर्ट से ऑर्डर आता है, उसके थ्रू ही हम उसको एक्सकेवेट कर सकते हैं कि हमारे पिताजी को जो है जहर दे के मार दिया गया है, जैसे नहीं होता है बॉडी क्लेम करता है या पैटर्निटी के केसेस आते हैं, तो उस केसेस में तो जब हम इसको निकालते हैं तो उसको डाल तो दिया गया है, तब उसको इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पहले ये देखते हैं कि वो आदमी का है जानवर का है, उसका प्रोसेस है कि हमें जैसे इतना परसेंटेज ऑफ हमें इसका स्केलेटन बॉडी मिलता है, पैर मिलता है, स्कल के जो भी पार्ट्स वगैरह हैं वो मिलते हैं, तो उसकी एक परसेंटेज हमने बनाई हुई है कि परसेंटेज के अनुसार हम ये कह सकते हैं कंफर्म कि ये बोन जो हमें मिला है वो मेल का है या फीमेल का है। कई बार ट्रांसजेंडर का भी होता है या जानवर का है, कुछ चीज़ें जानवर से बहुत सिमिलर जैसे लिखती है, तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि वो परत पर परत क्या है नहीं है। अच्छा ये करने के बाद जो है हमारे पास डीएनए प्रोफाइलिंग की टेक्निक्स वगैरह है और भी एडवांस टेक्निक्स है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर उस आदमी का ही है। ये नहीं है बोन किसका देख सकते हैं, ये आदमी का बोन नहीं, ये जानवर का है। जानवर का है? जी जानवर। कौन से जानवर का? अब ऐसे आप इसको डिटेक्ट करना आप लोग उसमें क्या करिएगा, नहीं, वो मैं प्रोसेस आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रोसेस है। जैसे कि हमारे पास जो भी आती है बोन की, तो हम उसमें एक एंटीसेरा टेक्निक होती है, उसमें हम यूज़ करते हैं कि काऊ का स्पीसीज़, बफेलो का और जो भी मतलब आसपास जो भी स्पीसीज़ हमें पाया जाता है, गोट का है, पिग का है, इन सब तरह का स्पीसीज़ का हम एक एंटीसेरा का प्रोसेस प्रिपेयर करते हैं और उसके थ्रू जहाँ पे क्लाउडी अपीयरेंस आता है उसके थ्रू हम बताते हैं ये। अच्छा एक अभी एक फोटोमीटर करके भी आता है कि उसमें क्या है कि हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो इससे एक्सट्रैक्ट है उसको हमने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको डाला। अभी काफ़ी देख सकती हैं इंस्ट्रूमेंट्स भी है उस तरह का लगा हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम जैसे इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज़ करते हैं कि मतलब हाईली मतलब प्रिसीजन होता है कि हाँ हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा है, उस पर निर्भर है और वो रिलाई भी करती है। तो उसमें देने के बाद जो भी स्पीसीज वहाँ पे उसकी ऑलरेडी एंटीसेरा मैच कर रही होती है और जो वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, उसके थ्रू वो लाइट वेवलेंथ के सोर्स के थ्रू जो क्रिस्टल्स उसमें प्रेजेंट होता है वो डिपिक्ट करता है कि हाँ ये काऊ का है या बफेलो का। जैसे आपने गौ मांस का केस वगैरह देखते होंगे कि इसके घर में हाँ सॉल्व करने के लिए कि हाँ वो क्या है नहीं। देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों हर प्रकार का यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो चाहे बॉम्ब डिफ्यूज़न टीम हो या फिर यहाँ पे देख सकते हैं जीव विज्ञान प्रशाखा हो, गांजा चरस भांग के नशा जिस तरह से लोग रेलवे या फिर बसेस में जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए दिन यूज़ किया जाता है, सैकड़ों केस रोज़ देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए अग्नियास्त्र प्रशाखा है, हथियार एवं गोली की जांच की जाती है। ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली
आपको ऐसे समझिए कि हाँ। जैसे कोई भी हमारे पास राइफल के या कोई भी ऐसे आता है बैलिस्टिक मटेरियल कोई भी हमारे पास आता है कि इससे फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो वो फायरिंग हम उसको जांच के लिए आता है जब हमारे पास, तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू और जो उस पे जो रीजेस और कार्ट्रिजेस वगैरह होते हैं उससे हम मैच करते हैं, और मैच करने के बाद हाँ इससे फायरिंग हुई है कि नहीं हुई है, इसको यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया है, ये सब चीज़ें हैं। देखिए सारी चीज़ें आपको बताई गई है खबर फर्स्ट और ATS न्यूज़ में। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।